हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें, अर्थात ए द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि। ठीक है, इस विधि में हम दो फार्मूलों का प्रयोग करते हैं। जो फार्मूले होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक प्रयोग करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना है, ये फार्मूले हम इस विधि में बनाते हैं। ठीक है, अंतर दोनों में यही रहना है। अगर 2ab वाला टर्म प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम होते हैं। अब आ जाते हैं हम रूल्स पे कि कैसे हम पूर्ण वर्ग द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला नियम होता है कि सर्वप्रथम जो भी द्विघात समीकरण दिया जाएगा, ठीक, उसमें अचर राशि को सर्वप्रथम द्विघात समीकरण के समीकरण में उपस्थित किसको? अचर राशि को। अचर राशि को अर्थात जिसमें यक्स और एक्स स्क्वायर ना हो। ठीक, बाकी जो टर्म बचता है, अचर राशि को हम दाईं ओर पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करते हैं, ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक होगा को एक बनाते हैं। और एक बनेगा कैसे? अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करते हैं। ठीक, वही बात हुई। चाहे एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाते हैं, अर्थात जब एक बनाने के लिए हम करेंगे क्या, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा उससे हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तीसरा जिससे पूर्ण वर्ग बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा, ध्यान समझिएगा कि एक्स के गुणांक, किसके गुणांक? एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग। फिर से देखिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। ठीक, क्या? x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, जिससे हम इन दो फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण, क्योंकि नियम तभी हम समझ पाएंगे जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन ही है, हम क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं, या दूसरा क्वेश्चन को एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को क्या है, स्क्वायर 2x माइनस 21 बराबर कितना है? 0। नियम को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नियम क्या कहता है कि सर्वप्रथम द्विघात समीकरण में उपस्थित अचर राशि को दाईं ओर पक्षांतर करते हैं। अचर राशि यानी 21, चलिए पक्षांतर करिए, बराबर कितना? 21। दूसरा नियम क्या था? एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3, अर्थात 3 से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर बटे 3, 2/3 x बराबर 21/3। 3 3 कटा, 3 से 21 सरल कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। x स्क्वायर माइनस 2/3
3x बराबर 7। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ 1 बचेगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होगा कि x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो x का गुणांक कितना है, x के गुणांक कितना है 2/3। यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल आपको देखना है कि कितना अंक है। 2/3 का आधा जब करेंगे तो 2 से भाग हो गया, आधे का वर्ग। चलिए वर्ग कर दिया गया, सॉल्व करके लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। में जोड़ने पर समझ में आया, तीनों नियम हो गए। ठीक, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए लिखते हैं। -2/3 है, प्लस कितना 1/3 का होल स्क्वायर बराबर 7 धन 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको इन दोनों टर्म को छोड़कर, जो स्क्वायर में होंगे उनको छोड़कर इस टर्म को देखना है, यानी x के गुणांक को देखना है। अगर ये माइनस है तो फार्मूला माइनस का, अगर प्लस है तो फार्मूला प्लस का। चलिए माइनस है तो फार्मूला बन जाएगा x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे 7 1/9। चलिए सॉल्व कर, 7 9 63 64/9। ध्यान दीजिए स्क्वायर तभी हटेगा जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या मिलेगा, x माइनस 1/3 बराबर, जब भी वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 और 9 का वर्गमूल 3। ठीक, अब एक बार प्लस लेने पर क्या मिलेगा, x माइनस 1/3 बराबर 8/3, यानी x बराबर 8/3, एक इधर जाएगा तो कुल मिला के 9/3 अर्थात 3। फिर क्या करेंगे, माइनस लेने पर x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x माइनस 1/3 बराबर -8/3। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -7/3, जो कि हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, क्योंकि x के 2 मान होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो नियम को आप ध्यान से समझिएगा और इसी नियम के चलते आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। प्रश्नावली को मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगा। धन्यवाद।